नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां रीशेड्यूल्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो 2021 की सीरीज का एक पार्ट है। जो आखिरी मैच बच गया था, कोविड उस समय 2021 में इंडियन कैंप में आ गया था, जिसके चलते भारत ने खेलने से मना कर दिया था और उसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मानना था कि भारत ये गलत कर रहा है और हमें सीरीज में जीत देना चाहिए। वहीं बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, हम इस समय ऐसे समय में मैच नहीं खेलेंगे और उसके बाद आईसीसी ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद ये जो मैच है उसे 1 साल बाद पोस्टपोन किया गया, जहां पर वही सीरीज का ये मैच खेला जाएगा। अगर यहां पर भारत जीत जाता है या फिर भारत इस मैच को ड्रॉ कर लेता है तो इंग्लैंड में भारत पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इस मैच को जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया फिलहाल 2-1 से इंग्लैंड के साथ आगे चल रहा है सीरीज में। अब भारतीय टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है और इस बार बहुत कुछ बदला सा नजर आएगा इस सीरीज में। तो क्या है वो बदलाव, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2021 की टेस्ट सीरीज की। वहां पर कप्तान थे विराट कोहली और वाइस कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। अब इस बार यानी कि 2022 में बहुत कुछ बदल गया है, कप्तान बदल गए हैं, वाइस कैप्टन बदल गए। तो विराट कोहली के इस्तीफे देने के बाद, यानी कि जब उन्होंने तीनों फॉर्मेट से अपना इस्तीफा दिया कप्तानी के रूप में, कप्तानी से इस्तीफा दिया, उसके बाद रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया और अब रोहित शर्मा लीड करेंगे भारत को इंग्लैंड के खिलाफ। तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे, उस समय कप्तान थे विराट कोहली, अब होंगे रोहित शर्मा। अब वाइस कैप्टन की बात करें तो उस समय अजिंक्य रहाणे टीम में थे और उन्हें वाइस कैप्टन की भूमिका दी गई थी। अब अजिंक्य रहाणे हैमस्ट्रिंग चोट के चलते इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, तो उनके बाद अब वाइस कैप्टन, फिलहाल जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब वहां पर केएल राहुल को वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया था, क्योंकि जब भारत साउथ अफ्रीका गई थी तो वहां पर भी केएल राहुल कप्तान थे और जब रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे तो अब केएल राहुल की जिम्मेदारी रहेगी वाइस कैप्टनसी की। बट जब साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज होने वाली थी उससे एक दिन पहले यह खबर आई कि केएल राहुल चोट के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो जाएंगे, T20 सीरीज से, और उसके बाद ये खबर आई कि भाई वो पूरी तरह से फिट नहीं होंगे और इंग्लैंड दौरा भी मिस कर देंगे। यानी कि केएल राहुल के एब्सेंस में अब ये कयास लगाए जाने की शायद वाइस कैप्टनसी जो है ऋषभ पंत के कंधों पर दी जाए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक नाम ऑलरेडी है, बट चेतेश्वर पुजारा के फॉर्म को देखते हुए ज्यादा प्रेशर ना डालते हुए शायद बीसीसीआई ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी सौंप दे। तो ये हो गई कप्तान और वाइस कैप्टन की बात। अब बात करते हैं हेड कोच की। रवि शास्त्री उस समय हेड कोच थे और विराट कोहली थे कप्तान। अब कोच भी बदल गए, यानी कि अब राहुल द्रविड़ के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कोचिंग की, जिसके चलते राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी जो है इंग्लैंड में धूम मचाने के लिए वहां पर कोशिश करेगी कि सीरीज जीते, और जो ओडीआई सीरीज है और जो T20 सीरीज है वहां पर भी ये दोनों जो है अपना खेल दिखाए अच्छे से, वहां पर स्ट्रेटेजी हो और भारत उस पूरे दौरे पर कामयाब हो। तो ये बात हो गई कोच की, वाइस कैप्टन की, कैप्टन की। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में भी बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है। दरअसल 2021 टेस्ट सीरीज में जो रूट कप्तान थे, जो अब टेस्ट सीरीज में कप्तान नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर हैं बेन स्टोक्स, क्योंकि जो रूट ने एशेज सीरीज हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से एशेज हारने के बाद अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और बेन स्टोक्स को अब अगला कप्तान बनाया गया है इंग्लैंड का। और वहीं अगर बात करें इंग्लैंड के कोच की, तो उस समय क्रिस सिल्वरवुड जो है उस समय कोच थे और अब 2022 में ब्रेंडन मैककलम इंग्लैंड के टेस्ट टीम के हेड कोच रहेंगे। तो इस तरह से मैककलम और स्टोक्स का जो ये एरा है ये अब इंडिया का सामना करेगा, यानी कि इधर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, उधर बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस पूरे साल में, जो 1 साल में इतना कुछ बदल गया कि अब कप्तान भी चेंज हो गए, हेड कोच भी चेंज हो गए, वाइस कैप्टन भी चेंज हो गए, और अब देखते हैं ये खेल किस तरह से चेंज होता है, क्योंकि इंग्लैंड जो है अभी न्यूजीलैंड पर सीरीज जीत कर आ रहा है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंग्लैंड अपना फॉर्म जो है कंटिन्यू रखता है या फिर भारत 2021 वाला फॉर्म एक बार फिर दोहराता है और इंग्लैंड की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का जो ख्वाब है वो उसे पूरा करता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इंग्लैंड को वो मैच हराकर 3-1 से वो सीरीज जीतेगा, या फिर ड्रॉ करके 2-1 से वो सीरीज जीतेगा, या फिर इंग्लैंड 2-2 से बराबरी करके ये सीरीज को बराबर कर देगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।